हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका दिल्ली पुलिस का 1 दिसंबर का फर्स्ट प्लस सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 1 दिसंबर के फर्स्ट प्लस सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्तों हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। और बाद में जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के बाद जो आपको सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि उड़ीसा की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए, उड़ीसा की जो सबसे लंबी नदी है ये महानदी है। तो महानदी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो उड़ीसा का शोक नदी भी इसे कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता है दोस्तों कि डाफला हिल्स जो है ये कहाँ पर है। तो देखिए, ये जो डाफला हिल्स है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि मैन बुकर पुरस्कार जो है 2020 में किसे दिया गया था। तो देखिए, मैन बुकर पुरस्कार 2020 में जो है ये सगनी बैन को दिया गया है। तो सगनी बैन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एफटीपी का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो एफटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट आपका था कि उज्जैन जो ये किस नदी के किनारे है। तो देखिए, ये जो उज्जैन है ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तो शिप्रा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि 9वीं अनुसूची में जो है भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था। तो देखिए, ये जो 9वीं अनुसूची थी इसे जो है भारतीय संविधान में 1951 में जोड़ा गया था। तो 1951 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य जो है सरकार ने कब तक रखा है। तो देखिए, किसान की आय जो है दुगनी करने का जो लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा ये 2022 तक रखा गया है। तो 2022 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जो ये कहाँ पर है। तो देखिए, ये जो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है ये नई दिल्ली में है। तो नई दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका है कि प्रारूप समिति में जो कुल कितने सदस्य थे। तो देखिए, प्रारूप समिति जब बनाई गई थी उसमें जो टोटल सदस्य थे वो 7 थे। तो 7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि एकमात्र खिलाड़ी जिसे जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो सचिन तेंदुलकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है दोस्तों कि सचिन तेंदुलकर को जो है कब भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया है। तो ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन से राज्य की सीमा जो है ये बांग्लादेश से नहीं लगती है, ठीक है। तो देखिए, बांग्लादेश से जो टोटल आपके 5 राज्यों की सीमा लगती है। एक तो आपका असम राज्य हो गया, एक पश्चिम बंगाल हो गया, एक मिजोरम हो गया, एक मेघालय और एक त्रिपुरा। ये टोटल 5 राज्यों के साथ जो है बांग्लादेश की सीमा साझा करता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपके झारखंड दिया हुआ था, ठीक है। तो झारखंड जो है वहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि संघ संवंत की जो शुरुआत है ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, संघ संवंत की जो शुरुआत है ये कनिष्क के द्वारा किया गया था। तो कनिष्क आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि पावागढ़ नृत्य जो है ये किस राज्य का संबंध है इसका, ठीक है। तो देखिए, ये जो पावागढ़ नृत्य है ये झारखंड राज्य से संबंधित है। तो झारखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 41 जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए, ये जो अनुच्छेद 41 है ये कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और ये जो है लोक सहायता पाने का अधिकार से संबंधित है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए, खाद्य पुरस्कार 2020 में जो है ये किसे दिया गया है। तो देखिए, खाद्य पुरस्कार 2020 जो है ये रतन लाल को दिया गया है। तो रतन लाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये 42वां संविधान जो कि आपका 1976 में हुआ था। तो
तो 42वां संविधान संशोधन को जो है ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है भारत का। तो 42वां संविधान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए ब्रिटिश कंपनी को जो है भारत में आधिकारिक रूप से व्यापार करने का अनुमति कब दिया गया था। तो देखिए ब्रिटिश कंपनी को जो है भारत में आधिकारिक रूप से जो व्यापार करने का अनुमति दिया गया था ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया गया था। तो 31 दिसंबर 1600 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए अकबरनामा को जो है कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए अकबरनामा को जो है ये 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो 3 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका तो दोस्तों की छोटी आंत में जो है कौन सा एंजाइम होता है, या फिर इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। तो यदि अगर आप एग्जाम देखें आपको क्वेश्चन याद है तो आप जो कमेंट करके अपने क्वेश्चंस बता सकते हैं, ठीक है। मैं ऑल शिफ्ट वाले वीडियो में जो इसे इंक्लूड कर लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में दोस्तों कि सार्क देशों में जो है अफगानिस्तान को कब शामिल किया गया था, ठीक है। तो सार्क देशों में जो अफगानिस्तान को जो है ये अप्रैल 2007 में शामिल किया गया था। तो 2007 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 14वें शिखर सम्मेलन में जो है अफगानिस्तान को इसका 8वां सदस्य बन गया था, ठीक है। तो सार्क में टोटल कितने सदस्य देश हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि 8 देश हैं, ठीक है। और अफगानिस्तान को जो है ये 14वें शिखर सम्मेलन में इसे जोड़ा गया था। सार्क की फुल फॉर्म की बात कर ले तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। बात कर ले इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है सार्क का, तो ये काठमांडू नेपाल में है। और इसकी जो स्थापना ये कब की गई थी, तो 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक आपका जो है ब्रिक्स से भी पूछा जाता है। तो आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिक्स को जो है दक्षिण अफ्रीका ये 2010 में कौन से देश को शामिल किया गया था, तो ये दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि बजट 2020 में जो है शिक्षा क्षेत्र हेतु कितना बजट आवंटित हुआ है। तो देखिए बजट 2020 में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट आवंटित किया गया है ये 99,311.52 करोड़ जो है आवंटित किया गया है। तो 99,311 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि नमामि गंगे योजना की शुरुआत जो है ये कब हुई थी। तो देखिए ये जो नमामि गंगे योजना की जो शुरुआत है ये केंद्र सरकार की जो है एक योजना है, ठीक है, जिसे वर्ष 2014 में शुरुआत किया गया था। तो 2014 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये भी आपको याद रखना है कि गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने का जो ये उद्देश्य था, ठीक है। इसलिए जो है ये नमामि गंगे योजना की जो है शुरुआत की गई थी। तो और कब किया गया था, तो 2014 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए राजीव गांधी के समय जो है उपराष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए राजीव गांधी जो भारत के 6वें प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल रहा था वो 31 अक्टूबर 1984 से लेकर जो है 1989 तक रहा था। और उस समय जो भारत के उपराष्ट्रपति थे वो रामास्वामी वेंकटरमन थे, ठीक है, जो कि 7वें वाइस प्रेसिडेंट थे भारत के। तो ये भी आपको याद रखना है। तो रामास्वामी वेंकटरमन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि राजीव गांधी के समय जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो ये भी आपको याद रखना है कि जेल सिंह थे। इनका जो कार्यकाल रहा था वो 1982 से लेकर जो 1987 तक रहा था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहते हैं दोस्तों कि कौन सा शहर जो है गंगा नदी के किनारे नहीं है। तो आपके ऑप्शन में पटना दिया हुआ था, प्रयागराज दिया हुआ था, लखनऊ दिया हुआ था और कानपुर दिया हुआ था। तो देखिए ये जो लखनऊ शहर है ये गंगा नदी के किनारे नहीं है। ये लखनऊ शहर जो है ये गोमती नदी के किनारे है, ठीक है। तो लखनऊ जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पीएम इंदिरा गांधी ने जो है 1975 में आपातकाल कब लगाया था। तो यहाँ पे जो आपका डेट पूछा गया था, तो 1975 में जो कब लगाया गया था, तो 25 जून को लगाया गया था। तो 25 जून जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपातकाल कब तक रहा था, तो ये भी आपको याद रखना कि 25 जून 1975 से लेकर जो है 21 मार्च 1977 तक रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि माथेरन हिल स्टेशन जो ये कहाँ पर है। तो देखिए माथेरन हिल स्टेशन जो है ये महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि अस्पृश्यता का अंत जो है ये किस आर्टिकल में बताया गया है। तो देखिए अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत जो है
ये आर्टिकल 17 में बताया गया है। तो आर्टिकल 17 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि अनुसूची 11 जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए अनुसूची 11 जो है ये पंचायती राज के प्रावधान से संबंधित है। तो पंचायती राज जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अनुसूची 11 को कब जोड़ा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है कि अनुसूची 11 को जो है संविधान के 73वें संविधान संशोधन जो कि 1993 में हुआ था, ठीक है। तो 73वें संविधान संशोधन में जो है 11वें अनुसूची को जोड़ा गया था और इसमें जो है पंचायती राज संस्थानों को कार्य करने के लिए 29 विषय पर जो है प्रदान किए गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अनुसूची 12 जो है ये किससे संबंधित है, तो ये नगर निगम के प्रावधान से संबंधित है। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक आपका ऑप्शन में 10वीं अनुसूची दिया हुआ था, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची जो है ये संविधान के 52वें संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था। 1952वें संविधान संशोधन में जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और इसमें जो है दल बदल से संबंधित प्रावधानों का जो उल्लेख किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो आज बच्चों के द्वारा मुझे भेजे गए हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको याद है तो आप जो कमेंट करके अपने क्वेश्चंस बता सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।